आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यकीनन आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ख़ास हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आपको कोई तंगी, कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत, किसी के सामने कोई ज़िल्लत कभी बर्दाश्त करने की नौबत न आए। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरी ज़िंदगी में कुछ औरतें, कुछ बंदे ऐसे आते हो, कहते हैं फ़लाँ बंदा, फ़लाँ लड़का, फ़लाँ औरत, फ़लाँ बंदे ना धमकियाँ देते हैं, मुझे डराते हैं, मुझे तंग करते हैं, या फ़लाँ जो चौधरी है, या फ़लाँ वडेरा है, या फ़लाँ सरदार है, फ़लाँ महल्ले का ताकतवर बंदा, वो बड़ा ताकतवर, मुझे खौफज़दा करता है, मुझे धमकियाँ देता है, लोगों के सामने बुला के मेरी बेइज्जती करता है, मुझे जलील देता है। मुझे बड़ा दुख होता है। मैं इतना सेंसिटिव हूँ। मैं तो मेरे घर वाले कहते हैं कि अगर किसी ड्रामे या किसी फिल्म में कोई जुल्म हो रहा है तो आप उठ के चले जाते हैं कि क्यों हो रहा है। तो जब मेरी कोई बच्ची या कोई औरत मेरे पास आती, पीछे मेरे पास गुजरात से एक मेरी बेटियों की तरफ औरत मुझे कहने लगी, बट्टी साहब मैं खुदकुशी कर लूँ, जायज़ है? मैं कहा बेटा खुदकुशी क्यों करूँ? कहती मेरे लिए ज़िंदगी हराम हो गई है। मेरे मोहल्ले में एक औरत हमारे रिलेटिव है, किसी जवानी में मेरे मियाँ, उसके मियाँ ने कहीं मेरा रिश्ता मांग लिया, मेरा रिश्ता उसके साथ नहीं हुआ, मेरा रिश्ता कहीं और हो गया, फिर इसका रिश्ता उसके साथ हो गया, मियाँ वो मर भी गया है, तो मेरे से वो बदला ये लेती। मुझे कई दफ़ा कह चुकी कि मुझे वो नफ़रत, मेरी आग नहीं मर रही तुम्हारे खिलाफ। मेरे मियाँ ने मेरे ऊपर तुम्हें तरजीह दी थी, वो तुम्हें पसंद करता था, तुम्हें उसने शादी लेने, तुम्हारी शादी करना चाहता था, मेरे साथ होगी, सारी ज़िंदगी मुझे तंग करता रहा, मेरी उससे जहान छूट गया, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी हराम करनी। कहती मुझे बुलाती है, मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं किस्म की उन्हीं के फैमिली के किसी बंदे घर में रहती हूँ, बेवा औरत हूँ, मेरी भी एक बच्ची है, उसकी मासूम सी बच्ची है मेरी, मुझे घर बुला के सबके सामने बेइज्जती करती है, जलील करती है, परेशान करती है। तो मैं खुदकुशी न कर लूँ, मैं उसकी वजह से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। फिर मुझे कई बच्चे ऐसे, कोई छोटे मुलाजिम आते हैं, कोई PN है, कुछ बड़ाची, कहते हैं मेरा बॉस मुझे बुला के ना धमकियाँ देता है, डराता है। और कोई ड्राइवर मुझे ऐसे मिलते हैं, कहते हैं कि मेरा जो बॉस है वो कहता है तुम गाड़ी लेट लेके इस तरह चलाई, उस तरह चलाई, अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा मेरे वो पैसे मेरे से भरता है, मुझे जान पे आ जाता है। और फिर वो बच्चियाँ जो बेचारी किसी मसूमियत में, जब जवानी में काम पाँव रखती है, अगर किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट हो गई है कि छोटी मोटी चैटिंग हो गई है, चैटिंग होने के बाद अगर वो उसके बाद में पता चल गया ये फ्रॉडी झूठा, बच्ची ने पीछे हटने की कोशिश की है, उसने वो चैटिंग, वो वीडियो, वो तस्वीरें ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी हराम कर, तुम्हारे घर आ जाऊँगा। और कुछ लोगों को चस्का है जो तकब्बर, गुरूर, नफरत में आकर ना कहते हैं अपने मोहल्ले में, अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में आपके दाएँ बाएँ ना इंसान मजलूम लोगों को तंग करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको हर्ट करते हैं, उनको जलील करके खुश होते हैं। और फिर बार बार कहते हैं कि मेरा गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा। कई लोग बार बार माफ़ी मांगते हैं, जाके माफ़ कर दे, माफ़ करते। आज मैं वो आपसे शेयर करूंगा कि दुश्मन और वो मुखालफ जो आपके, जिसने आपके खिलाफ ना आतिश फहाँ का दाना खोला हुआ है, जिसने किसी पट्टे की चिमनी खोली कि आपको जलील करना, रसवा करना, हर जगह बैठ के आपकी बुराई करता है, हर जगह बैठ के आपकी किरदार कशी करता है, हर जगह बैठ के आपको जलील और रसवा करने की कोशिश करता है, या घर में कोई ऐसा खावंद ऐसा है जो गाली गलोच करता, मारता कुटता, बाहर नहीं आ रहा, और दूसरी बार तलाक को तलाक, धमकियाँ देता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसा ताकतवर दुश्मन, ऐसा मगरूर दुश्मन, ऐसा मगरूर बॉस, ऐसा मगरूर इंसान जो दिन रात आपको धमकियाँ देता और कहता कि मैंने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देनी है। और दूसरी बात है वो बार बार बुला के आपको बेइज्जत करता। तो आज मैं अल्लाह का वो ख़ास हथियार आपको दूंगा जिसमें ताकतवर मगरूर दुश्मन की ज़बान बंद कैसे करनी है, जो जगह जगह बैठ के ख़ानदान में, माशरे में, महल्ले में, दफ्तर में, आपकी किसी कारोबारी जगह पे आपके खिलाफ बातें करता है, बकवास करता है, और फिर इंजॉय करता है कि तू जो करना कर लो। फिर सबसे बढ़ के बात जो मैं ये वीलॉग बनाने का मेरा मकसद था, वो जादूगर, वो बाबे जो मासूम बच्ची किसी टेंशन में, किसी परेशानी में किसी बाबे के पास चली गई है और जाके उसे कहते मेरा काम कर दे, उससे तस्वीरें मंगवा लेते हैं, उससे फिर उससे डाटा ले लेते हैं, बाद में वो पैसे 20,000, 50,000, 30,000 लिए। बच्ची गरीब होती, कहती मैं आप पैसे नहीं दे सकती, थ्रेट कर दे अगर पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारी ज़िंदगी आराम कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। और कुछ ऐसे यानी कि हर वो जालिम बंदा, हर वो जालिम बंदा, हर वो ताकतवर बंदा जो ताकत में, गुरूर में, नफ़रत में। और कुछ लोग कहते हैं मैं एक बाअसर बंदा हूँ, मैं जो मर्जी करूँ। कुछ इतने बाअसर होते हैं। मुझे पीछे बचा मेरे एक बच्चा मेरे पास आया, कहता मैं किसी बड़े ताकतवर बंदे के पास नौकरी करता था, तो मुझे एक आर्ट आता था, मैंने जब उस पर नौकरी करता तो काम चलना शुरू हो गया, तो मुझे दरमियान में ख्याल आया कि मैं ना अपना काम कर लेता हूँ। उसने मुझे ना, मैं अपना काम किया, मेरा अपना काम जब चल गया तो उसने मुझे एक दिन अगवा किया। अगवा करवाने के बाद मेरे से मेरे पेपर, मेरे घर, मेरी गाड़ी और 7-5 करोड़ रुपया लिखवा लिया कि ये तुमने मुझसे लिया। तो अब मैं बेबस मजबूर हूँ। उसने मुझे कहा कि अगले 10 साल तुम मेरे साथ नौकरी करोगे, मेरा ये काम करोगे, और मुझे काम करने के साथ साथ तुम मुझे ये मफाद प्रॉफिट कमा के दोगे, अगर तुम कमा के नहीं दोगे तो हमारी ज़िंदगी में हराम कर दूंगा। वो बंदा कहता है मैं इतना बेबस हूँ, इतना मजबूर हूँ कि वो मुझे देखे, मुझे अगवा उसने किया। अगवा करने के बाद उसने मेरे से सारा कुछ लिखवा
लिखवा लिया, लिखवाने का मेरा घर, मेरी गाड़ी और साथ 5 करोड़ रुपया लिखवा लिया कि मैंने उससे 5 करोड़ रुपया लिया, वीडियो बना ली, मैं वीडियो में इकरार करता हूँ। कहता अब अगर तुम ताकतवर, फिर बड़ा ताकतवर सियासी बंदा, कहता मेरी जरूरत नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने एक दो दोस्तों से बात की, बात करके मैंने उससे जान छुड़ा ली और हमें भी बड़ी मुश्किल पेश आई। यानी कि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मुलाजमों को, अपने नीचे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि तुम उससे चीज़ें लिखवा लेते हैं, चीज़ें लिखवाने के बाद फिर कहते हैं तू जुर्रत कर, यानी कि उसकी ज़िंदगी हराम कर देते हैं। ये शैतान सिफ्त, ये फ़िरौन, ये नमरूद, ये शीशनाक सांप जो माशरे को ज़ैल आलूद करते हैं, ये लोगों को बकवास करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा दुश्मन है, ऐसा दुश्मन, ऐसा जादूगर, ऐसा अमल जो आपको, ऐसा ब्लैकमेलर जो आपको धमकियाँ लगाता है, या ऐसा ख़ानदान में जो बंदा कहता है मैंने तुम्हारी ज़िंदगी हराम कर दी, नहीं तुम मेरे खिलाफ बोलो तो उसको जलील करता है, उसके खिलाफ बातें करता है, बातें करने के बाद इंजॉय करता है। आप चाहते हैं कि अब खुदा न करे कोई छोटी मोटी आपसे गलती होगी और कोई ऐसा कमज़ोर लम्हा उसके हाथ में आ गया है और आप चाहते हैं कि वो कमज़ोर लम्हा जो उसकी वजह से मुझे सज़ा ना मिले, मेरे खिलाफ बातें करते, तो आपने 2-3 काम करने। पहला काम है आपने अपनी ज़बान बंद कर लेनी है, अल्लाह के सामने 2 नफर पढ़ने और अल्लाह मियाँ मैं अपना ये सारा मामला तेरे सुपुर्द करता हूँ, ये करती हूँ। यानी कि आपने आप उसके खिलाफ बोलना बंद कर दें अपने इस ख्याल के साथ कि मेरा बदला मेरा रब लेगा, मेरा बदला मेरा रब लेगा, वो इसको संभालेगा, वो इसको देखेगा। जब आप ये सोच लेंगे, जब ये नियत कर लेंगे, तो फिर अल्लाह की ज़ात आपका मामला देखना शुरू करेगा। ये मैं हैरान होता हूँ, कुछ ऐसी बच्चियाँ मेरे माशरे में ऐसी आ गई हैं जो ससुराल में वो कहते तेरा आगे पीछे है, तुम्हारे आगे पीछे है, अगर कुछ टीम बच्ची तेरा कौन है जो पीछे आएगा। दिन रात उसको जलील करते हैं, ये काम करो, वो करो, ऐसे करो, और बच्ची मजलूम है, उसका बाप, उसका ससुर, उसकी सास, उसका मियाँ, सारे उसको बुलाए। मुझे कहती मेरा तो आगे पीछे है क्यों नहीं, मैं बेइज्जत होने के लिए बच गई हूँ। ऐसी बच्चियाँ, ऐसी खवातीन, ऐसे बंदे, ऐसे मजलूम, ऐसे कमज़ोर बंदे जिनकी ज़िंदगी में कोई ताकतवर बंदा है, कोई बदमाश है, चाहे कोई खामद है, चाहे कोई ससुर है, चाहे कोई मालिक है, चाहे कोई बॉस है, चाहे कोई सरकारी अफसर है, जिसने आपकी ज़िंदगी हराम की हुई है। वो चाहता है मैंने आपकी ज़िंदगी हराम कर दी। नहीं, मैं यहाँ पर आपको अल्लाह के 2 नाम और कुरान पाक की बड़ी खूबसूरत एक आयत है, सूरह बकरा की आयत नंबर 18, जो मैं आपसे शेयर करूँगा। जिस तरीके से मैं आपसे कहूँगा, यकीन करें उसकी ज़बान बंद हो जाएगी, उसकी जो बदमाशी वो जिल्लत में बदलनी शुरू हो जाएगी और जल्दी वो ऐसी मुसीबत में, ऐसी परेशानी पड़ेगा। यकीन करें, मैं तो बाज़ को देखा है कि ये जो आयत इतनी ताकतवर है सूरह बकरा की, मुकल्लीन पैदा होते हैं, कोई मुकलाहत पैदा होते हैं, जब उस तरीके से पढ़ते हैं उसका मुँह ज़बान बंद हो जाती है। बल्कि मैं तो हैरान है कि मुझे अभी भी याद है, मेरा एक दोस्त फ़ारूक अब्बासी बरी में है, वो कहता है यहाँ पे हमारे एक चेयरमैन है, बड़ा ताकतवर है, बड़ा ताकतवर, किसी को बोलने नहीं देता। मैंने उससे कहा कि ये आयत पढ़ के ना 7 दफ़ा पढ़ के उसके कमरे में जाके खोल देना। तो वो अभी वो जो वहाँ पे वो सरदार फौत हो गया है, वो मुझसे मिलने आ, कहता है वो जब भी ये मेरे पास आता है मैं इसके खिलाफ बोलना चाहता हूँ, मेरे से बोलना ही नहीं जाता, मेरे जैसे गला को चीज़ पकड़ लेता है। इसी तरह मैं कुछ और दोस्तों को जब ये तरीका बताया, वो कहने लगे मैं जब उसके पास गया तो बाद में ना वो हैरान हुआ, जब मैं मरीज दोबारा गया तो वो सरदार साहब जो है मुझसे मिले, मुझे कहते हैं वो मुझे बात तो बताएं, मुझे जो बंदा आपका मरीज मेरे पास आता था, जब भी आता था वो मैं अलग उसके खिलाफ था, दुश्मन था उसके, तो वो जब आता मेरे से बोला नहीं जाता था। तो मैं आपसे आज सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि उसके ऊपर क्या चीज़ है, क्या ताकत है। मैं क्या आपका जुल्म, आपका तकब्बर, आपका गुरूर और खुदा की मदद उसके साथ थी। जब वो बोलने की कोशिश करता था वो बोल नहीं पाता। इस तरह आपके दाएं भी अगर कोई बंदा ऐसा है तो मैं तस्वीर बताऊँगा और सारा तरीका भी आपसे शेयर करूँगा। अल्लाह के 2 नाम और कुरान पाक की सूरह बकरा की 18वीं जो आयत है, वो जो आयत है दोनों आपसे शेयर करूँ। जब आप पढ़ेंगे तो यकीन करिए फिर आपका बदला रब्बे ज़ुल जलाल ने, कायनात का इकलौता वारिस, जो जब्बार भी है, जो कहार भी है, जो मुज़िल्लो भी है, जो ज़ुल जलाल वल इकराम भी है, जो हय्यो या क़य्यूम भी है, जो ममीतो भी, जो कव्वी भी है, जो सारी कायनात का बादशाह। जब आप ये कोशिश करेंगे, जब आप ये हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। पहले मैं अल्लाह के 2 नाम बताता हूँ कि आपने उस दुश्मन का ख्याल करके या जब्बारो या कहारो, या जब्बारो या कहारो 3 तस्बीहें रोज़ाना पढ़नी है, या जब्बारो या कहारो 3 तस्बीहें रोज़ाना पढ़नी है। इनके पढ़ने से इंशाअल्लाह वो जो उसकी ज़ुबान बंद हो जाएगी। दूसरा फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 18 में सुम्मन बुकमन उम्युन फ़हम ला यरजिऊन। सूरह बकरा स्क्रीन पे हमारी आएगी, सूरह बकरा की आयत नंबर 18 सुम्मन बुकमन, जो हम सारे जानते हैं। इसको आपने 3-4 तरीके, पहला तरीका तो आपने ये करना है कि 313 बार आपने ना इसको पढ़ना है। यहाँ पे कुछ हमारे जो आमलीन लोग हैं, मेरे नाना जी थे, मामू जी थे, वो उसको कहते थे कि खुले आसमान के नीचे पढ़ें। खुले आसमान के नीचे उनका पढ़ने की शायद ये इरादा था कि आप आसमान के नीचे पढ़ें, सूरज के नीचे पढ़ें, दिन में पढ़ें, क्योंकि इसमें वो करंट है, वो नूर है, वो रोशनी जब आप पढ़ते हो वो एक्टिवेट होती है और बंदे के दिमाग को पढ़ती है जाके। अब मैं इसको कहता, आप दिन में भी पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, आप इसको दुरूद पाक पढ़ लें, ना भी पढ़े तो ठीक है, क्योंकि ये जालिम बंदे के लिए पढ़ा जा रहा है। आपने सुम्मन बुकमन जो लाया था स्क्रीन पे भी आ रही है, इसको आपने 70 बार पढ़ना है रोज़ाना, या आपने 313 बार पढ़ना है। 3 दिन, 7 दिन, हद 11 दिन। 11 के दिन के अंदर मैंने बड़े बड़े दुश्मनों की ज़बान बंद होते देखी है। और अगर कोई आप किसी महल्ले में, किसी दफ्तर में, किसी जगह पर बंदा आपके सामने है और आप उसे जानते हैं तो 7 दफ़ा सुम्मन बुकमन पढ़ के ना अपने दाएं हाथ पे फूंक मारें
और अंदर जाके आप उसको खोल दें। मैंने इसके नज़ारे 99 100 बड़ा 100 देखे हैं। मैंने बड़ी बड़ी सासों को मुंह बंद होते देखे, वो मुझे बढ़िया बड़े प्यार से कहती है भाईजान और कुछ हो ना हो, ये जो आपने मुझे बरकत दी है, जो मुझे आपने दिया ना, ये ताकत दी है, ये जो मुझे आपने हथियार दिया, मेरी सास बोलना बंद होगी, कभी दाएँ देखती कभी बाएँ देखती। इस तरह के जो ताकतवर लोग, जो बदमाश है, जिन्होंने ज़िंदगियाँ हराम की हुई लोगों की, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब की हुई हैं, वो जब आप सात दफ़ा पढ़ के उसके सामने जाते हैं उनकी ज़ुबान बंद हो जाती है। तो वो मेरी बेटियां, वो मेरे बेटे, वो मेरी मजलूम माएँ बहनें, जिनको सासों ने, जिनको जादूगरों ने, जिनको दुश्मनों ने, जिनको ताकतवर बॉसों ने, अफसरों ने, जो दुश्मन ऐसा जो ताकतवर, बाज़ का ऐसा होता है कि दुश्मन आपके सामने नहीं होता, वो खुफिया तरीके से कोई कॉल कर रहा है, कोई ईमेल कर रहा है, कोई और घर में खत भेज रहा है, रुक के भेज रहा है, तो फिर आपने इस ख्याल के साथ जब आपने ये या जबारो या करो 3 तस्वीरें पढ़नी, फिर सुमन बुकमन जब 313 बार पढ़नी, और पढ़ने के बाद चारों तरफ फूक मारनी, अल्लाह मियाँ अगर वो इधर दुश्मन है तो वो उसकी ज़बान बंद हो जाए, दाएँ है तो उसकी ज़बान बंद, बाएँ तो उसकी ज़बान, पीछे तो उसकी ज़बान बंद हो जाए। आप ये या जबारो या खारो और सूरह बकरा की आयत नंबर 18 सुमन बुकमन जो है, ये अगर आप या जबारो या खारो 3 तस्बीहां और सुमन बुकमन जो है, ये आपने 313 बार दुश्मन का ख्याल करके अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ज़हन में ला के उसको फूंक मार देते हैं, अगर आपके पास तस्वीर है उसकी तस्वीर पे फूंक मार देते हैं। मैंने बड़े बड़े दुश्मनों को, बड़े बड़े ताकतवरों को, बड़े बड़े बदमाशों को, बड़े बड़े सियासी वडेरों को मैंने कमज़ोर तो देखा, वो ना दाएँ बाएँ देखना शुरू कर देंगे या इधर उधर होना शुरू हो जाएंगे, या फिर सामने आएगा यार इसको इधर उधर हो जाएंगे। उनके अंदर जो नफरत का, तकब्बर का, गुरूर का एक अलाव और एक आग रोशन होती है, वो आग ठंडी हो जाती है। लिहाजा आप भी सारी ज़िंदगी, जिसकी ज़िंदगी भी कभी ज़रूरत पड़े तो आप या जबारो या कारो या सुमन, ये दोनों जो ये जो आयत है, ये आप 313 बार जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह रब्बुल जलाल हुक्म से रब कायनात का अकलौता वार सरकत में आएगा और उसकी बदमाशी, उसकी सारी धरी की धरी रह जाएगी और उसकी ज़बान बंद हो जाएगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ऐसे सारे दुश्मनों से, ज़ाहिरी दुश्मनों से, खुफिया दुश्मनों से पाक रखे, आप महफूज रहें और आपकी ज़िंदगी एक शानदार कामयाब हो, और अल्लाह ताला कभी आप पे वो लम्हा न जब आप शर्मिंदा हों, जब आप ज़वाल पजीर हो, जब आप किसी के सामने ज़िल्लत आपको मिले, आप बावकार रहें, इज़्ज़त के साथ रहें। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।